नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। आज खास करके बिहार के शिक्षकों की समस्या को लेकर, उनकी मांग को लेकर आपके सामने बिहार विधानमंडल का शरतकालीन कर सत्र समाप्त हो गया। कल आप शिक्षकों का ही दिन रहा। बिहार में 5.5 लाख शिक्षक हैं, 75-76 हज़ार सरकारी स्कूल हैं। अब पिछले 2 वर्षों से शिक्षा में सुधार के नाम पर मेरी तो अपनी दृढ़ राय रही है, हमेशा कहते रहे कि शिक्षकों के प्रति सरकार को अपनी सोच बदलनी चाहिए। समाज में शिक्षक का एक अलग रोल है। जो गड़बड़ करने वाले हैं, जो पढ़ाई में कोताही करते हैं, जो स्कूल नहीं जाते हैं, तो सिस्टम का फेल्यूर है। ऐसे लोगों के साथ सख्ती से निपटिए, लेकिन सभी शिक्षकों को एक नज़रिए से मत देखिए। आप यदि पढ़ाई में सुधार करना है तो शिक्षक की सुविधा पर, शिक्षक की परेशानी पर आपको ध्यान देना होगा। कल कुछ ऐसा वैसा ही हुआ है। कल विधान परिषद में शिक्षा विभाग का दिन था, अंतिम दिन था, और सिर्फ प्रश्नोत्तर काल की कार्यवाही थी कल लिस्टेड, और कोई बिजनेस नहीं था। तो खासकर शिक्षक प्रतिनिधियों ने इसका कल भरपूर लाभ उठाया, चाहे सवाल के माध्यम से और चाहे ध्यान आकर्षण के मामला से, शून्यकाल के माध्यम से, और सारे इशू पर सवाल कल किए गए। और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ा सकारात्मक भूमिका दिखाई। सरकार की ओर से बताया कि सरकार की कहीं कोई ये धारणा नहीं, अवधारणा नहीं है कि हम शिक्षक को प्रताड़ित करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों की सुविधा के लिए तो बहुत कुछ किया है। अब वो शिक्षा मित्र बहाल हुए थे, उनको नियोजित शिक्षक बनाया। कोई 1500 मासिक वाले थे, आज 35,000, 40,000, 60, 55,000 तक वेतन मिल रहा है नियोजित शिक्षकों को। तो प्रताड़ित करने का है। एक बात कहीं न कहीं देवेश वर्मा ने बताया कि पिछले दिनों कुछ परेशानी हुई है तो सरकार अब ध्यान दे रही है। उनका इशारा था, जो शिक्षक प्रतिनिधि कह रहे थे कि के पाठक के समय में शिक्षकों के साथ जिस ढंग से विभाग ने सलूक, जिस तरह से कार्रवाई की, फरमान जारी होता रहा, तो अब सब उन समस्याओं का निदान होना चाहिए। तो एक सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि शिक्षक कोई आंदोलन में भाग नहीं ले सकते हैं, कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, यदि जाएंगे तो उनका वेतन काट दो। तो ये वेतन काटने वाला जो था ना, समझिए कि विभाग में इससे शिक्षक बहुत परेशान थे। कुछ हुआ तो पहले वेतन रोक दो, वेतन काट दो। 10,000 से अधिक ऐसे शिक्षकों के वेतन आज भी लंबित पड़े हैं। ये सवाल कल हाउस में उठा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नहीं, जो लोग वैध तरीके का कि सीएल लेकर भी कोई यदि पटना में धरना देने आए थे, तो ऐसे लोगों के मामले की समीक्षा करके हमने विभाग को ये आदेश दिया है और जिलावार समीक्षा कर रहे हैं। जिनके खिलाफ कोई अनुशासनहीनता का मामला होगा स्पेसिफिक, उनके मामले में तो अलग कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसे कारणों से कि कोई धरना देने आया और छुट्टी लेकर आया, उसका वेतन काट दिया गया, ये सब पर समीक्षा करके सबका वेतन भुगतान किया जाएगा। तो एक बड़ी खबर है ये शिक्षकों के लिए। बहुत प्रताड़ित हुए हैं शिक्षक। फिर उसे एक और बड़ी खबर है, जो नियोजित शिक्षक 3.5 लाख, जिसमें 28,000 बीपीएससी भी शिक्षक बन गए और 1,65,000 शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर लिए हैं। अब वो विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, सरकारी कर्मी का दर्जा में। अब सभी नियोजित शिक्षकों की एक मांग है कि भाई उनके सेवा निरंतरता का लाभ मिले, और नियोजन इकाई के अधीन जो काम कर रहे हैं, तो वहाँ तो था कि 12 साल में प्रमोशन मिलेगा, तो आज तक प्रमोशन तो मिला नहीं। तो उस समय में पटना हाई कोर्ट का एक बड़ा स्पष्ट आदेश आ गया है कि जो नियमावली है उसके अनुरूप सरकार एक्ट करे। आखिर कोई नियम कायदे बने हैं तो जब चाहिए बदल दीजिएगा। तो ये हाई कोर्ट का एक अलग आदेश आ गया है, प्रोन्नति को देना है। और दूसरी तरफ कल खासकर नवल किशोर यादव, जो बीजेपी के एमएलसी हैं, हाउस में इस मामले को बड़ी मजबूत से उठाया। अब बड़ा तंज व्यंग कसा, कहा कि भाई हैरानी है, नियोजित शिक्षकों के साथ तो अन्याय हो रहा है। जो 18 साल 15 साल से काम कर रहे हैं, उनको आप विशिष्ट शिक्षक बनाइएगा और नई नौकरी हो जाएगी। तो जो बीपीएससी से पास किए शिक्षक हैं, अभी साल भर से काम कर रहे हैं, सब उनके अधीन हो जाएंगे। मतलब वो सारे लोग जूनियर हो जाएंगे, सीनियर हो जाएंगे। ये कहाँ से है? ये जो आप कार्य अनुभव के आधार पर हेडमास्टर बना रहे हैं नियोजित शिक्षक को, प्रधान शिक्षक बना रहे हैं,
यहाँ तक शिक्षा विभाग में अधिकारी भी बना रहे हैं, लेकिन जब विशेष शिक्षक बनाए और सरकारी कर्मी का दर्जा देना है तो उनका की सेवा निरंतरता नहीं मिलेगी। ये तो अन्याय है, ये प्रताड़ित किया जा रहा है शिक्षकों के साथ। इस पर शिक्षा मंत्री ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया और एक तो भरसक समझाने की कोशिश की कि देखिए ये लोग नियोजन निकाय के अधीन काम कर रहे थे तो सरकार के अधीन नहीं थे, अब सरकारी कर्मी हो जाएंगे तो इनको पेंशन का लाभ मिलेगा। तो सरकार कोई नियम के तहत इस तरह की बात की है, कोई प्रताड़ित नहीं किया है, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं सरकार इस पर निश्चित रूप से गंभीरता से विचार करेगी। तो हाउस में तो अब एश्योरेंस हो गया है, पहले भी शिक्षा मंत्री ने बात कही थी इस पर विचार होगा, लेकिन फिलहाल सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलेगा। हमें लगता है कि अब सरकार को ये कैडेट करना होगा और दिसंबर महीने में बहुत सारा विभाग में बहुत सारे जो पहले की नियमावली थी आदेश में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, तो उसमें अब नियोजित शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। मुझे लगता है कि इस दिशा में आप सब लोगों की मांग थी, निश्चित रूप से एक सकारात्मक पहल होगी। एक चीज़ तो पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राहत दे चुके हैं, ये जो सक्षमता परीक्षा पास किए हैं तब उनको अभी तत्काल उसी स्कूल में पढ़ाना है, योगदान करना, उनको नहीं जाना था। वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो पॉलिसी आई थी उसमें तो भिन्न था कि जो सक्षमता परीक्षा पास कर लिए हैं उनको जहाँ पढ़ा रहे हैं वो छोड़ के अब दूसरा स्कूल में जाना है। उसमें ऑप्शन मांगा गया था कि महिला के लिए नगर पंचायत से बाहर और पुरुष के लिए गृह अनुमंडल से बाहर, तो सब तो समाप्त हो गया है। हाँ, उस संबंध में अभी फिर मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी वो आदेश अभी तक नहीं हुआ, तो आदेश का इंतजार है। अब दिसंबर में कल कहा है शिक्षा मंत्री ने उस सारे मामले की हम हर रोज़ समीक्षा कर रहे हैं और जहाँ ज़रूरत होगा उसमें हम सब निश्चित रूप से सबका आदेश होगा। तो मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी वो तो निश्चित रूप से वो आदेश का इंतज़ार है, वो होकर ही रहेगा। क्या है कि एक आदेश पहले हो चुका था कि भाई जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर लिए हैं, अब विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनका वेतन अब जनवरी में जहाँ योगदान करेंगे स्कूल से उनको वेतन मिलना है, तो अभी सब बदलाव न करना होगा। तो ये मांग आपकी पूरी हो गई एक तरह से कहिए, लेकिन अब आदेश का इंतजार कीजिए। एक महिला शिक्षक के लिए भी कल बड़ी बात हो गई। अब वो एक उस उठाया गया भाई कि महिला शिक्षक जो मातृत्व अवकाश लेकर जाती हैं तो उनको वेतन नहीं मिलता है, वेतन रुक जाता है, जब लौटती हैं तब वेतन मिलता है। तो ये बड़ा गंभीर मसला था, ये बड़ा संवेदना की बात थी, मानवता की बात थी। तो इसमें भी शिक्षा मंत्री ने बहुत सकारात्मक देखा के रुख अपनाया और कहा कि नहीं, बिल्कुल ये जायज़ मांग है। अब जो अवकाश पड़ जाती हैं तो लौटने के बाद वेतन के लिए उनको परेशानी होती है, वो ऐसा नहीं होगा, वेतन का भी नियमित भुगतान होता रहा। तो ये शिक्षा मंत्री यहीं नहीं रुके, महिला शिक्षकों की परेशानी दूर करने के लिए एक तो बात उन्होंने कह दी कि अब दिसंबर में ही जो मातृत्व अवकाश से संबंधित बकाया है उसका भुगतान होगा, भुगतान सुलभ होगा। ये बड़ी बात थी। एक बात और उसमें उन्होंने संकेत किया कि भाई मातृत्व अवकाश तो स्वीकृत करके जाती हैं महिलाएं, तो फिर उनका वेतन क्यों रुकेगा? तो उस अवकाश के दौरान भी वेतन न रुके, इसकी व्यवस्था पर भी सरकार विचार करे। ये तो ही महिला शिक्षकों की बात। अब एक आप शिक्षकों के लिए आज जो अखबार की भी सुर्खियाँ बनी हो, सरकार ने कल बड़ा फैसला लिया, वो ये कि 1,47,000 शिक्षक से सीधे जुड़ा ये सवाल है। 38,000 शिक्षक जो प्रधान शिक्षक बन चुके हैं, 6,000 वैसे शिक्षक जो हेडमास्टर चयनित हो गए हैं, 65,000 वैसे शिक्षक जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर लिए हैं, और TR 3 में जो उत्तीर्ण शिक्षक हैं 80-85 हज़ार उनके लिए कल सरकार ने घोषणा कर दी। अब उस सब की काउंसलिंग की डेट तय हो गई है। 9 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ऐसे 1,47,000 शिक्षकों की काउंसलिंग होगी। अब स्कूल भी तय हो जाएंगे इसी दौरान। आए नए साल के फर्स्ट वीक में सबको नए स्कूल में योगदान भी करना है। तो ये कल शेड्यूल जारी हो गया है। इसमें जो अभी शेड्यूल के हिसाब से TR 3 अभ्यर्थियों के लिए 16 से 20 दिसंबर, सक्षमता परीक्षा से जो 2 में पास किए हैं उनके लिए 23 से 31 दिसंबर, और हेडमास्टर और हेड टीचर के लिए 9 दिसंबर से काउंसलिंग होगी। ये आपसे जुड़ी खबर है। तो कुल मिलाजुला कर आप ये कह सकते हैं कि नए साल की शुरुआत से शिक्षकों के हित के लिए अब नीतीश गवर्नमेंट चुनाव का साल, मैं हमेशा कहता रहा हूँ, ये 5-5.5 लाख शिक्षक नहीं हैं, शिक्षक परिवार हैं।
तो इनको दर्द दे करके इनकी नाराजगी मोल लेना चाहेगी क्या कोई सरकार? तो अब शिक्षकों के प्रति अब भूल जाइए। जो के पाठक के ज़माने में आप लोगों ने जो परेशानी झेली है, एक उनके कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि थी कि 2 चरणों में जो बीपीएससी से परीक्षा हुई, पास हुए 2,17,000 शिक्षक नियुक्त हुए, और शिक्षक संगठनों के विरोध और आह्वान की अनदेखी करके नियोजित शिक्षक 60,000 बीपीएससी की परीक्षा में बैठ गए, 28,000 पास भी हो गए। और बहिष्कार की घोषणा के बाद भी नियोजित शिक्षकों ने पहली परीक्षा दी, सक्षमता परीक्षा, जिसमें 1,87,000 शिक्षक पास हो गए। दूसरी परीक्षा में भी पास हो गए हैं, जिनकी काउंसलिंग की बात मैंने आपसे की। अब तो खासकर बेरोजगार जो शिक्षक नियुक्ति की बाट जो हो रहे हैं, उनके लिए भी शीघ्र एक नई खबर आने वाली है कि दिसंबर महीने में चौथे चरण में शिक्षक नियुक्ति के लिए कोई 1,65,000 शिक्षक की नियुक्ति होनी है, जिसमें 1,30,000 तो शिक्षक होंगे और शेष कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति, उसका भी विज्ञापन शीघ्र आने वाला है। तो कुल मिला जुलाकर शिक्षा जगत के लिए बिहार में आप सब के लिए जो एक अच्छे दिन की बात मैंने कही वो आने वाली है। आपको द न्यूज़ वर्ड्स की ये चर्चा कैसी लगी? आप अपना कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो आपकी अपेक्षा आज भी है सरकार से कि वो कौन सा काम अब छूट रहा है जिसको करना चाहिए, ये मैं मानता हूँ कि सरकार ने चाहे हाउस में जितनी घोषणा की है, आश्वासन दिया है, या मुख्यमंत्री ने जो नियोजित शिक्षकों के लिए जो घोषणा की थी कि जो जहाँ हैं वहीं योगदान करेंगे जहाँ पढ़ा रहे हैं, तो अब सबको आदेश का इंतज़ार है। मुझे लगता है कि दिसंबर में निश्चित रूप से सरकार ने जो भरोसा दिया है, जो आश्वासन दिया है, मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है, उसके अनुरूप आदेश जारी होना चाहिए। तभी शिक्षकों में भी भरोसा होगा, और फिर जो चुनाव साल में खासकर नीतीश कुमार शिक्षकों को भी साधने की भरसक जो कोशिश कर रहे हैं, ये तभी तो पूरा होगा जब आप शिक्षकों का ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।